वेलकम टू क्विक बुक्स ऑनलाइन क्लास 9। आज की क्लास में हम आपको वेंडर के अदर फीचर्स के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देख लें, तभी आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको क्विक बुक्स को अच्छे से चलाना है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो वेंडर क्रेडिट है उसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम क्विक बुक्स में क्रेडिट कार्ड क्रेडिट को यूज़ करते हैं। तो वेंडर क्रेडिट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद जो वेंडर का ऑप्शन है उसमें हमें वेंडर क्रेडिट पे जाना है। वेंडर क्रेडिट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी जो हमारा वेंडर है उसके सामान को हम वापस कर देते हैं, तो उस केस में हम वेंडर क्रेडिट को यूज़ करते हैं। अब जब हम वेंडर के इनवॉइस को पे करेंगे तब हम इस वेंडर क्रेडिट को यूज़ करेंगे और उसके अमाउंट के इनवॉइस को कम कर देंगे। तो यहाँ पे सपोज़ हमारा एक वेंडर है, उसका नाम अमित है, तो अमित का जो हमारा इनवॉइस है वो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ हम एसी रिपेयर की सर्विस डाल लेते हैं और अमाउंट डाल लेते हैं 1000। यहाँ पर जो हमारा वेंडर है उसके लिए हमने एक वेंडर क्रेडिट का फॉर्म भर लिया है, वेंडर क्रेडिट की एंट्री कर ली है। उसके बाद अगर हमारा कोई पिछला इनवॉइस जो वेंडर है उसका पे करना है तो उसके साथ हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा पिछला इनवॉइस नहीं है तो आप एक नया जो इनवॉइस आप क्रिएट करेंगे और उसको पे करेंगे तो उसमें ये वेंडर क्रेडिट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बिल पे जाना है। बिल पे जाने के बाद हम जो हमारा वेंडर है अमित, उसके लिए हम न्यू इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एसी रिपेयर है, यहाँ पे हम इसको 20,000 कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम सेव एंड शेड्यूल पेमेंट ना करके हम इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो अब जब हम इस वेंडर को पे करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा क्रेडिट है उसको हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ही इस वेंडर को हम पे करेंगे। तो अमित का इनवॉइस पे करने के लिए हम पहले जो हमारी इनवॉइसेस है उसकी लिस्ट में चले जाते हैं और यहाँ से हम एक्सपेंसेस में जाएंगे। एक्सपेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे हम बिल्स में जाएंगे और जो अमित का नया इनवॉइस है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसके बाद अनपेड इनवॉइस में चले जाते हैं। अनपेड इनवॉइस में यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अमित है उसका कौन सा इनवॉइस है। तो अमित यहाँ पे है, इसको हम मार्क एज पेड कर लेते हैं इनवॉइस को। तो जब हम यहाँ पे इसको मार्क एज पेड करेंगे तो नीचे देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्रेडिट है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप क्रेडिट को यूज़ करना चाहें तो यानी कि इसका जो इनवॉइस जब हम पे करेंगे तो वो 1000 से ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर इसको अनटिक कर देंगे तो आपको पूरा अमाउंट पे करना होगा। तो यहाँ पे हम इसका जो इनवॉइस है अगर उसको देखें क्रेडिट एडजस्ट होने के बाद 1,99,000 हो रहा है, तो उसको हम चाहे तो क्रेडिट एडजस्ट करके सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो वेंडर क्रेडिट है उसको वेंडर के इनवॉइस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि अगर आपको किसी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपको कोई रिफ़ंड मिला है तो उसकी एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको न्यू पे जाना है और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको जिस भी वेंडर से आपको क्रेडिट कार्ड में मिला है वो आप यहाँ पे, जैसे सपोज़ अमित से ही आपको मिला है, किस बैंक और क्रेडिट कार्ड पे आपको ये रिफ़ंड आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम जो भी हमारा है सर्विस वो हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ हम इसको एडवर्टीज एंड मार्केटिंग हमने सर्विस के लिए पे किया था तो हम उसके लिए रिफ़ंड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको 1000 कर लेते हैं और यहाँ हम इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो ये एंट्री जो होगी एक नेगेटिव एंट्री होगी अगर हम इसको अपने लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हम लिस्ट में देख लेते हैं किस तरीके से शो हो रही है। तो यहाँ अगर हम अपनी लिस्ट में देखें तो यहाँ जो एडवर्टीज़मेंट है वो 1000 वो नेगेटिव अमाउंट से शो हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो ये क्रेडिट है ये हमारे बैंक में रिसीव हुआ है, ना कि हमने पे किया है।
तो इस तरीके से जो वेंडर के अदर फीचर है वो काम करते हैं। इसके अलावा वेंडर को कैसे क्रिएट किया जाता है और वेंडर का इनवॉइस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में वेंडर मैनेजमेंट के बारे में बताया है। तो उसके लिए आप जो वेंडर मैनेजमेंट है उसका वीडियो देख सकते हैं।